जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको केले का केक बनाना सिखाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमने केले लिए थे और हमारे केले बेचारे हो रहे हैं अब ख़राब। तो इन जो बहुत पके हुए केले होते हैं, इनका जो केक जो है वो बड़े मज़े का बनता है। तो हम वो केक की तरकीब आपसे शेयर करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर मैदा। आपके पास मैदा है, मैदा ले लें, कोई इशू नहीं है। आटा है, आटा ले लें, आटे से भी अच्छा बन जाता है। ठीक हो गया। इनकी क्वांटिटीज़ जितनी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, डिटेल में नीचे लिखी होगी, आप सुकून से वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक हो गया। और हमने अगली जो चीज़ें हैं वो हमने लिया है, ये वॉलनट्स हैं। फिर हमने हमारे पास थोड़ा सा ये पड़ा हुआ था कोकोनट का, वो पड़ा हुआ था, वो लिया है। 2 अंडे हैं, बटर है और थोड़ा आधा कप हमने दूध लिया है। इसके अलावा हम जो वाइट शुगर है वो यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हमने ब्राउन शुगर ली है, जिसे हम शक्कर कहते हैं, वो हमने ली है। बाकी ये जो चीज़ें हैं इसमें बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, फिर सिनेमन हमने लिया है जिसे, और थोड़ा सा नमक है, एक चुटकी एक नमक ले लीजिएगा, और जिसे हम दालचीनी भी कहते हैं, ये वो लिया। ठीक हो गया। अब सिंपल सी तरकीब है, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक तरफ मिक्स कर लेने हैं, वेट एक तरफ कर लेने हैं, फिर जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें आप डंप कर दीजिएगा वेट इंग्रेडिएंट्स में और उसे बेक कर लीजिएगा और ज़बरदस्त आपका केक तैयार हो जाएगा। पहले हम लेंगे मक्खन। मक्खन, अगर आप मक्खन नहीं है आपके पास, आप ऑयल यूज़ करना चाह रहे हैं तो रिप्लेसमेंट में ऑयल भी है, कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शक्कर। अब हमने इसे मिक्स करना है। मक्खन को कोशिश करें रूम टेम्परेचर पे लें। इसे थोड़ा सा सॉफ्ट सा, सारे इस चीज़ को क्रीमी सा बना लेंगे, इस मिक्सचर को। ये जो मक्खन और शक्कर है मिक्स करके क्रीमी कंसिस्टेंसी जब इसकी हो जाएगी, फिर हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। अच्छा, अब हमने इसे मिक्स कर लिया। जब ये ऑलमोस्ट क्रीमी सा हो जाएगा तो ये इसकी मिक्सिंग जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमने शुगर डाली है कम, शक्कर भी कम डाली है इवन, क्योंकि हम मीठा कम मतलब यूज़ करते हैं। तो आप इसको तकरीबन 150 ग्राम कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा मतलब मीठा चाहिए ना। और वैसे एक चीज़ और भी की जा सकती है, आपसे टेस्ट भी कर लें, अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना उसको टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं आप। इसको ज़्यादा कम जो है कर लीजिएगा, लेकिन हमने काफ़ी कम डाली है इसमें। अब ये मिक्स हमने कर लिया है। अब हमने इसमें अंडे डालने हैं, 2 अंडे डालेंगे हम इसमें। उनको भी आपने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जी, अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूध डालेंगे। ये अब हमने 3 केले लिए, उन तीनों केलों को आपने मैश कर लेना है और जो मिक्सचर हमने बनाया था उसमें इसे भी हम ऐड कर लेंगे। अब हमने ये जो मिक्सचर ये वाला बनाया था, इसमें हम अपने मैश किए हुए जो केले हैं वो डाल देंगे। ये चारों चीज़ें ये हम इसमें डाल लेंगे मैदे में, या आपके पास अगर वो है आटा है उसमें डाल लें। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम इसमें छाननी या वो थोड़ा करके ना सिफ्ट करके अंदर डालेंगे। उससे थोड़ा सा ये कि केक सॉफ्ट बनता है। ये स्टेप थोड़ा बंदा करने में सुस्ती कर देता है, लेकिन ये लाजमी करें, इससे केक आपका अच्छा बन जाए। अब आप इसे छान लें, इसके अंदर सारा मिक्सचर जितना है, फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम इसे सांचे में डाल के ऊपर जो भी आपने इसके अगर वॉलनट से कुछ चीज़ें डालनी है वो डालें और इसे फिर बेक होने पे रख देंगे। अब हम तो इसे ऐसा ऐसा मिक्स कर लें, अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा। जब ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, ये कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होएगी, ऐसे होगा। और ये हम इसे अब हम डाल देंगे। वनीला एसेंस में डालना भूल गई थी, कोई बात नहीं, आप अब डाल लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास लिक्विड है वो डाल लें, मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में पड़ा हुआ था, मैंने वो डाल दिया। और ये हमारा बैटर जो है इसका तैयार हो गया। अब हम ये भी इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इस सारे को इसमें डाल देंगे। पैन को मैंने बटर लगा लिया है और इसके बाद हम इसमें अपना ये बैटर डाल देंगे सारा। ये हमने इसे डाल दिया। अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे टैप कर लेते हैं ताकि जो बबल्स वगैरह निकल जाएंगे। अब हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे।
अच्छा, हमारे पास अवन नहीं है, हम अवन की जगह ये हमारे पास एक कास्ट आयरन पुराना सा पैन है, हम इसमें इसे बना लेते हैं और केक इसमें अच्छा बन जाता है। हमने कवर करना है, हम इसको इससे जो है वो कवर कर देंगे और इसे हम तकरीबन 40 to 45 मिनट्स रख देंगे। और इसकी जो आंच है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये आप देखें कि इतनी होनी चाहिए, मतलब मीडियम लो टाइप होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, वो सारा जल जाएगा एक दफ़ा अगर आपने इतनी तेज़ कर दी बस। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर 45 मिनट्स का टाइमर लगाती हूँ। आप 40 मिनट्स बाद से चेक कर लीजिएगा। जब ये अगर आप वो टूथपिक डाल के देख लेना, अगर बना हुआ है तो ठीक, तो बना आप मज़ीद से थोड़ी देर रख दीजिएगा, ठीक है। आए इसको जी अब चेक करते हैं कि ये रेडी है या कि नहीं। ये इसको हम चूल्हा यहाँ बंद कर देते हैं और इसको ये छुरी के साथ चेक करेंगे कि ये देखें, ये छुरी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि ये रेडी है ऑलमोस्ट। इसे इधर से भी चेक कर लेते हैं, ये देखें ये रेडी है। आए से अब निकालते हैं हम। ये क्या प्यारा सा कलर आया है, ये देखें गरम गरम। ज़बरदस्त फ्लफ़ी और सॉफ्ट बना है ये। अब इसे हम काट के चेक करते हैं। ये बहुत ही प्यारा कलर इसका है और टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी है। दोबारा आप ये मत समझिएगा कि मैंने बनाया और ये इसलिए मज़े का है, वाकई टेस्टी है।